My name is Dr. Julius. I'm one of the heart surgeons in Narayana Health, and I specialize in thoracic organ transplantation and minimal mechanical circulatory support and pulmonary endarterectomies. So we are here to talk to you about this condition called chronic thromboembolic pulmonary hypertension, which is a curable disease. And I just wanted people to understand those who have this disease can be completely cured. And Narayana Hrudayalaya offers this operation regardless of their paying capacity. It is not a miracle. It is just an operation which is like any other heart operation, just that it requires expertise to do the operation. And a person who has this disease tend to be quite ill because of the high pulmonary pressures and heart failure. And once you do the operation, they become completely normal. That is the importance of the operation. अनिल वर्मा। बताइए सर, क्या था आपके साथ, हुआ क्या और कैसे हुई ये सारी बात? ऐसे है कि आई एम अनिल वर्मा फ्रॉम चंडीगढ़ एंड आल्सो आई मीन चंडीगढ़ सिंस 58। ऐसे है कि 2016 में फरवरी 2016 में तो मेरे बेटे की मैरिज थी। तो मैरिज के बाद जब हम मॉर्निंग डोली लेके घर पहुंचे तो एकदम मेरे को वहाँ पे ऐसे फील हुआ, थकावट फील हुई। तो मैंने सोचा शायद मैरिज की थकावट है, तो मैं कोट उतार के सोफे पे बैठा। वहाँ बैठते ही मेरे को हल्की सी खांसी हुई। खांसी जब हुई तो मैंने हाथ रखा अपने मूँह दे अगे तो वो चों ब्लीडिंग आनी शुरू, देखा था हाथ ब्लीडिंग। उस बाद खांसी हुई तो इंनी क ब्लीडिंग, इन्ना क ब्लड होया कि मेरे सारे कपड़े बिल्कुल ब्लड दे नाल वो हो गए। फिर इमीजिएटली मैनू इंसकॉल ले गए सीगे क्योंकि नज़दीक सीगा साढ़े 20 सैक्टर दे। इंसकॉल वाले ने जवाब दिता, वो कह रहे कि नहीं पीजीआई लै जाओ। फिर मैंने पीजीआई ले जाया गया, पीजीआई एडमिट किया गया उत्थे। तो उस तो बाद उन्होंने एंबुलाइजेशन मेरी उत्थे करती सीगी फस्ट टाइम। एंबुलाइजेशन करके आफ्टर 15 डेज़ मैनू उत्थे डिस्चार्ज कर दिता गया। डिस्चार्ज हो के घर आने तो बाद 2 महीने बाद दोबारा जब मैं थोड़ा काम कुम शुरू किया 2 महीने बाद दोबारा फिर यही प्रॉब्लम आ गई। तो कहता है नाल ही ब्लीडिंग शुरू। फिर दोबारा पीजीआई आ गए, उत्थे फिर एंबुलेंशन। इस तरीके नाल 6 बारी मेरी फिर इत्थे एंबुलाइजेशन हुई। फिर उत्थे डॉक्टर दिगंबर बैरा जी हैगे आ HOD पलमनरी दे, उन्होंने डायगनोज किया सीगा। उन्होंने कहा सीगा कि भी ये प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है दासे थ्रोम्बोसिस वाली वो हैगी है। तो मैं दोबारा मतलब कि 5 बारी जो इन्होंने कर लिया एंबुलेंशन, 6th टाइम जो फिर मैं पीजीआई गया 1 दिसंबर 2018 और मैं उतों फिर 24 जनवरी को इन्होंने वो देता ही जवाब दिता ही, कहते कि भी हुण साडे कोल कोई इदां दी प्रोविजन नहीं है कि तुहाडा ट्रीटमेंट इत्थे होए। तो साडे वल्लों तो कहते हुण कि खत्म ही आए, सोच लो कि खत्म ही है फैमिली में। देन डॉक्टर बैरा जी ने कहा सीगा कि नहीं, कहते ही हम आपको रेफ़र करते हैं बेंगलोर नारायणा हॉस्पिटल है। हमें तो पता नहीं था, वहाँ जाके देखा था फिर क्या है। तो कह रहे कि अनिल के आपको रेफ़र कर देते हैं, हमारे पास ऐसे प्रोविज़न नहीं है यहाँ इस सर्जरी की। अगर एक बार वहाँ आप पहुँच गए तो 100% श्योरिटी है कि आप दोबारा रिवाइव कर जाओगे। तो फिर मैं वहीं से फिर मेरे को एयरपोर्ट से टिकट करा के तो फिर आप 5 फरवरी को मैं उत्थे 5 फरवरी 2019 को उत्थे बेंगलोर पहुँच गया सीगा। वहाँ पहुँचा जब बेंगलोर में तो इनकी एम्बुलेंस वहाँ आई हुई थी। तो जब एम्बुलेंस के पास पहुँचा तो दोबारा फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो उसके बाद फिर जब एडमिट वहाँ हो गया तो पहले इन्होंने एम्बुलाइजेशन किया उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो उसके बाद फिर इन्होंने ओपन सर्जरी, लेकिन इन्होंने ये कह दिया था मैरेकल, मेरी तरफ से ये कहते हैं ना मैरेकल नहीं है तो इनका हुआ, लेकिन ये वाकई ही ये मैसेंजर ऑफ गॉड है कि जिन्होंने इतने बड़े इस काम को अंजाम दिया। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि आपको उस कंडीशन में ले आएंगे जिस कंडीशन में आप आज से 10 साल पहले आपकी हेल्थ वो थी, उसी कंडीशन में। और यहाँ से आप जब जाओगे तो एम्बुलेंस यहाँ उस पर नहीं जाना व्हील चेयर पर, आपको यहाँ से दौड़ा के ही एयरपोर्ट फ़्लाइट पकड़ाएंगे। और वैसा ही हुआ। अनिल जी, मैंने सुना है कि कुछ पैसे भी आपके बकाया हैं। और पैसे बिल्कुल, मैं ऐसे बताया कि मैं इनके वहीं एडमिट था। तो उस समय जिस
मेरे ख्याल 17 फरवरी को मेरी ऑपरेट करना था इन्होंने, मेन जो मेरी सर्जरी थी। तो उस समय रात को पैसे जमा कराने थे 15 लाख समथिंग, 15 लाख 40,000 या 50 लाख 38,000 थे। तो उस समय वाइफ से बात हुई तो वाइफ के पास 11 लाख थे कैश इन हैंड उस समय। तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई कहीं ये सर्जरी सुबह रुक ना जाए। तो वाइफ ने और मेरे बेटे ने उनकी नॉलेज में लेके आए, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी हैं वहाँ के जो मालिक है ना उन्हें रही, तो उनकी नॉलेज में उन्होंने इनको बुलाया। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या बात है, तो वाइफ ने बोला, कहते देवी तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, सर्जरी तो होगा ही होगा इनका, और ये बताओ कि आप कितने जमा करा सकते हो। वाइफ ने बोला जी कि 10 लाख भी 1 लाख रख लेंगे, भाई हम होटल में स्टे किया है। कहते दोबारा सोचो, इन्हें बोला 10 लाख। कहते श्योर, क्या? कहते ठीक है जमा कराओ। उसके बाद उन्होंने बोला कि जितना भी ये इनका जमा था 4,38,000, वो कहता हॉस्पिटल की तरफ से सारा इनको राइट अप कर दो, और आज के बाद जितना भी इनका खर्चा कुर्चा जो कुछ है सब पैकेज में, 1 रुपया भी इनसे नहीं लेना। दिस इज द फुल एंड फाइनल पेमेंट, पैसे के लिए इनकी सर्जरी नहीं रुकेगी। तो उसके बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज हुए तो उनसे मिले थे, तो हमने उनके पाँव को भी हाथ लगाया। तो ये मेन ये है, इनके तो पाँव को अब भी हाथ लगाता हूँ मैं। तो उन्होंने फिर उनको बोला था कि हम चंडीगढ़ जाके ना, तो जब जाएंगे फिर आपको पैसे जो है वापस जमा कराएंगे। उन्होंने बोला नो, कहते किसी से नहीं लेना, आपके पास अपना जब पैसा आएगा, चाहे 500 आए 1000 आए, तो दान बॉक्स के अंदर डाल देना, किसी और के काम आएगा, हॉस्पिटल को पैसा नहीं देना आप। तो उन्होंने नहीं लिया जी। So this hospital does not deny treatment to people on the basis of money. Particularly these operations which are not done in other places, he will do it for whatever they can pay. So that is never a problem. Thank you, sir. Thank you very much for coming to us and keep doing the nice work. Thank you. Keep saving lives.